सतगुरु कबीर साहेब की जय। सतगुरु इंद्रमणि साहेब की जय। सभी साथ संगत को हाथ जोड़कर सत साहेब। देखो भाई, आज गुरु की दया से एक सत्संगी के लिए बड़ा शुभ दिन है। देखो, सत्संग जो है वो संत कबीर साहेब से चला है। सत्संग के बारे में बताना, सत्संग के बारे में जनाना का काम संत कबीर साहेब जी ने किया है। इस बात को पूरा संसार जानता है। और आज संत कबीर साहेब जी का 628वां प्रकट दिवस है। 628वें प्रकट दिवस की खुशी में सभी सत्संगी भाई बहन आप हम मिलकर सत्संग कर रहे हैं। कबीर साहेब महाराज जी ने इस जीव के बारे में, इस जीव को जो बात बताई है उसका गुणगान कर रहे हैं, ताकि वो बात समझकर हम अपना जीवन का कल्याण करें। देखो, इस जीव का कल्याण संतों की बात को मानकर ही हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो गुरु की दया से देखो, आज देखो कबीर साहेब के बारे में देखें कि कबीर साहेब को लोगों ने एक जाति व्यक्ति विशेष के रूप में बांट लिया है। लेकिन उनकी जब वाणियां सुनते हैं, जब उनकी जो बताई हुई शिक्षाएं हैं वो सुनते हैं, तो तब पता चलता है उन्होंने ना किसी धर्म के बारे में कहा, ना किसी मजहब के बारे में कहा, ना किसी जाति के बारे में कहा। उन्होंने कहा है इस जीव के बारे में, उन्होंने कहा है सत्य के बारे में, संसार में जो पाखंड हो रहा है उसके बारे में। देखो, विचार करते हैं तभी ये बात समझ में आती है, नहीं तो समझ में नहीं आती। कहते हैं, एक शब्द में बताया है, या भूल पड़ी संसार में कोई राम कहे कोई अल्लाह। कहते हैं इस संसार में ऐसी भूल पड़ी है, कोई राम कहता है तो कोई अल्लाह कहता है, लेकिन सत्य के बारे में कोई नहीं कहता, सत्य के बारे में कोई नहीं जनाता। सिर्फ मजहब के बारे में, जाति के बारे में लेकर झगड़ा करते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं। लेकिन कबीर साहेब का शब्द कहता है, अगर मालिक को पाना है तो प्रेम को जानना पड़ेगा, प्रेम को समझना पड़ेगा। अगर प्रेम को समझेगा तभी बात बनेगी,
तभी तुझे मालिक का दीदार हो पाएगा, तभी तू उस घर जा पाएगा, नहीं तो नहीं जा पाएगा। एक शब्द भी है, प्रेम का मार्ग बाका रे, जिसने दिया शीश प्रेम में अर्पण वाका रे। कहते हैं ये जो शीश है उसी का लेखे में चढ़ता है, उसी का लेखे में लगता है जो प्रेम में अर्पण किया जाए। अब सोचने की बात है, ये जो शीश साहिब ने बताया है ये कैसा शीश है। ये अगर कोई ये सोचे कि इस शीश की बात कर रहे हैं तो वो गलत सोचता है। कबीर साहब महाराज जी इसको अहंकार रूपी शीश के बारे में बताते हैं कि ये जो जीव है इस माया के लोक में आके तीन लोक में आकर फंस जाता है और अहंकार का जो पोटला चढ़ाए रहता है उसको उतारने की, उसको काटने की बात करते हैं। लेकिन कुछ हम जैसे अज्ञानी लोग इस बात को नहीं समझ पाते। इसको समझेंगे तभी बात बन पाएगी। तो गुरु की दया से देखो भाई, इसमें एक कली में बताया है, प्रेम न बाड़ी उपजै, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जय चावे, शीश दे ले जाए। कहते हैं प्रेम जो है ना ही तो ऐसी कोई वस्तु है जो भाई खेतों के अंदर उगती हो, और ना ही ऐसी वस्तु है जो किसी दुकान पर किसी मार्केट में बिकती हो, भाई हाट पे बिकती हो। ये तो अंदर से उपजती है। कोई अहंकार रूपी शीश को हटा के देखता है तब समझ में आता है। जब वो बात समझ में आती है तब उसको गुरु का, आध्यात्म का, आत्मज्ञान का मतलब समझ में आने लगता है। वरना तब तक तो सिर्फ दंत कथाओं के चक्कर में रहता है। कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, जाम दो ना समाई। प्रेम की जो गली है वो अति संकरी बताई है, बहुत ज्यादा भीड़ा रास्ता बताया है जिसमें दो नहीं जा सकते। अगर मैं रहेगा तो हरि नहीं रहेगा, अगर मैं हट जाती है तभी उसके मन में मालिक का वास होता है, वरना नहीं हो पाता। तो गुरु की दया से देखो ये बात जो शुरू की थी, इसमें देखो आज हम कितने हिसाब से एक इंसान होकर कितनी जगह बट जाते हैं। देखो सबको पता है जब बच्चे का जन्म होता है तब से ही उसे सिखाने लग जाते हैं, ये तेरा पापा है, ये तेरी मम्मी है, ये तेरा चाचा है, ये चाची है, और अन्य रिश्ते बताते हैं। फिर उसको जैसे जैसे बड़ा होता है उसमें समझ आती है
उसको पता लगता है कि एक खुद का घर है, एक पड़ोस वाले का घर है। थोड़ी और समझ आती है, उसको पता लगता है कि हम इस गांव में, इस शहर में रहते हैं, ये दूसरे का शहर है, ये हमारा शहर है। फिर कोई जाति में तो कोई मजहब में, और जाति जाति में भी, गोत्र में, पता नहीं कितनी जगह हम बट जाते हैं। फिर स्टेट में, फिर देश में। तो देखो, इंसान ने समझ पाकर क्या किया, समझ पाकर आज तक विभाजन किया है, एक दूसरे से बटा है। और प्रेम जो है वो जोड़ता है। असली प्रेम अगर समझता तो ये नहीं होता। इससे पता चलता है ये जो तीन लोक है, ये जो माया की नगरी है, इसमें सिर्फ प्रेम की बात नहीं है, इसमें सिर्फ एक दूसरे से बटने की ही बात सिखाई जाती है। अगर कबीर साहब महाराज जी की शिक्षाओं को समझें, उनकी बातों को समझें, उनके ज्ञान को समझें, तब समझ आता है कि जो तेरे अंदर ये जो जीव है वो वैसा ही है जैसा दूसरे के अंदर है। ऐसा ही जीव है जैसे किसी कीड़ी में है, ऐसा ही जीव है जैसे कि किसी हाथी के अंदर है। देखो, इंसान हैं, आप सोचो, कई बार सोचते हैं कि कीड़ी के अंदर कैसा जीव होगा, विचार आता है, उठता है। तो आप सोच के देखो, आज कुछ भौतिक उदाहरण के साथ समझें तो आसानी से समझ में आता है। आज एक इंसान है 5 फुट का, 6 फुट का, एक साइकिल भी चलाता है, उससे थोड़ी सी बड़ी हो जाती है बाइक भी चलाता है, थोड़ा सा और बड़ी होती है तो भाई 4 पहियों की गाड़ी भी चलाता है। वही इंसान है जो साइकिल चला रहा है, वही इंसान है जो एक गाड़ी चला रहा है, वही इंसान एक बड़ा ट्रक चला रहा है, वही एक इंसान बड़ा प्लेन उड़ा रहा है, वही इंसान बड़ा समुद्री जहाज चला रहा है, इतनी बड़ी रेल चला रहा है। इंसान का स्वरूप जो है वो साइकिल में भी उतना ही था, और जब वो ट्रेन चलाता है तब भी उतना ही है। तो जीव के बारे में ये सोचना चाहिए, जो तेरे अंदर है वही इस कीड़ी के अंदर है। लेकिन हम इस बात को समझ नहीं पाते। देखो, आप खुद विचार करके देखो, अगर किसी के पैर के नीचे कीड़ी मर जाती है तो उतना दुख नहीं होता। कई आदमी सोचते हैं भी चलो गलत हुआ, थोड़ी देर बाद उस चीज को भूल जाते हैं। अगर आकार में थोड़ा बड़ा जीव हो, कोई बिल्ली हो, कुत्ता हो, या कोई और ऐसा जीव हो, अगर वो कोई गाड़ी के नीचे आके मर जाता, थोड़ी देर दुख रहता है, उस कीड़ी से फालतू दुख आता है। ऐसा ही थोड़ा और ज्यादा बड़ा पशु हो तो उसके बारे में और ज्यादा दुख आता है।
और सोच के देखो, अगर कोई ऐसा ही कोई इंसान हो तो उसका तो बस पूछो मत, इतना दुख आता है। और अपना पराया हो, खुद का हो, तो उसमें तो दुख का अंदाजा भी नहीं है, इतना दुख आता है। तो देखो, सब में प्रक्रिया जो है वो मरने की है। मृत्यु तो सबकी हुई, लेकिन दुख इन सब बातों का अलग अलग हुआ। तो वो कारण क्या है? वो कारण है मन। ये जो मन है, ये इसको अपनी तरह से चलाता है। इसको सतगुरु की बात समझ में नहीं आने देता। संसार की इस चकाचौंध में भूल जाता है। काफी बार सत्संग में बैठता है 10-20 मिनट, आधा घंटा, तो सोचता है चलो बात तो ठीक है। फिर संसार में फिर अपने काम धंधे लग जाता है, तो फिर इस पे माया का रंग चढ़ जाता है। लेकिन उस बात को तभी प्राप्ति हो सकती है जब वो उसको जीवन में उतारे। कहते हैं अवधु अमल करे सो गावे, अमल करे बिन कारज न सरिये, जीव पर लय हो जावे। अवधु अमल करे सो गावे। जो अमल करता है, जो उस बात पे चलता है, जो उस बात को समझता है, तभी उसका फायदा होता है, नहीं तो कोई फायदा नहीं होता। तो ये गुरु की दया से विचार की बात है, समझ की बात है। तो देखो, आज जो बात चली थी कबीर प्रकट दिवस पे चली हुई थी, तो देखो बहुत सारी वाणी आपने सत्संग में सुनी भी हैं, इससे पहले भी अभी गाई गई थी, और कुछ 2-4 साखी बताई भी गई। और देखो, उनकी तो इतनी लीलाएं हैं कि कहा नहीं जा सकता। कहते हैं ना भाई, कहाँ तक कह सके कोई है, करी ऐसी कई लीला, कहाँ तक कह सके कोई। मुक्ति धर्मदास हैं उनकी, गुरु की शरण जो आए। तो कहते हैं धर्मदास जी ने बताया, धर्मदास जी कबीर साहेब के परम सेवक हुए। धर्मदास जी को कबीर साहेब ने सारा वेद बताया, सारा वो ज्ञान बताया, 3 लोक का ज्ञान बताया, सतलोक की बात बताई, इस जीव के बारे में समझाया। तो देखो, धर्मदास जी ने बताया कि उनकी तो इतनी लीलाएं हैं, कोई कह नहीं सकता। लेकिन हमारा फर्ज बनता है संतों की बात को सुनना, संतों की बात को समझना। कबीर साहिब की बात को समझेंगे तो हमारा जीवन जो है सफल होगा। और जो ये इंसान चोला मिला है, इसको भी हम भी ये है कि ये जो इंसान चोले में आए, जिस कारण से आए, भक्ति करने आए, तो वो काम सफल हो जाएगा। शब्द कहता है, यहाँ तो आया बंदे भजन करने, कौन बुद्धि होई तेरी, माया देख के होया दीवाना, कर सतगुरु ते चोरी, मन कहाँ लगा लिया रे, गुरु से क्यों तोड़ी। मन है कहाँ लगा लिया, सबको पता है, मन जो है इस संसार में लगा लिया। जब तक ये मन जो है इस संसार में लगा रहेगा, इस मन को जैसी आस रहेगी, वैसा ही फिर इसका वास होना
निश्चित है। महाराज जी प्रवचनों में बताया करते, इंद्रणी महाराज जी ने काफी बार कहा, जहां आशा वहीं वासा। जहां आस टिकी रहती है तो फिर वहां उसका वास होना निश्चित है। ऐसे ही हमारी अगर आस सतगुरु के शरण में है, अगर हमारी आस अच्छे कर्मों में है तो हमें वैसी ही प्राप्ति होगी। अगर हमारी आस जो है बुरे काम करने में है तो फिर प्राप्ति भी उसी चीज की होगी। तो गुरु की दया से इन बातों को समझें और विचार करें। विचार जो है बहुत बड़ी चीज है, उसी से बात बन सकती है। हम साहिब की दया से हर बार विचार के बारे में बताते हैं, हर बार इसको कहते हैं कि भाई इंसान चोला जो मिला है ये विचार करने के लिए मिला है। अगर ये कोई सोचता है इंसान चोला सिर्फ खाने के लिए मिला है, पीने के लिए मिला है, भी बच्चे पैदा करने के लिए मिला है, तो ये भूल है। इंसान चोला अगर मिलता तो ये जो चीजें हैं ये चीजें तो पशु भी करता है, खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना, लेकिन इंसान चोला इसके लिए नहीं मिला। इंसान चोला मिला है विचार करने के लिए, तो उसको विचार करना समझना ये इस जीव का कर्तव्य बनता है। तो गुरु की दया से इस बात को समझना चाहिए। तो गुरु की दया से देखो भाई, आप सबको पता है समय थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। बाकी कबीर प्रकट दिवस के बारे में का ही सत्संग है, उसके बारे में तो देखो हम क्या ही कह सकते हैं। वही बात भी संतों की तो जितनी, कबीर साहिब की तो कितनी भी इतनी लीला है कि कही नहीं जा सकती। लेकिन मेनली बात यह है कि अगर जीव का कल्याण करना है तो उनको सुनना उनको समझना जरूरी है। जो जैसा भी कोई किताब पढ़ के, कोई प्रवचन सुन के, कोई शब्द सुन के, कोई वाणी सुन के उनको जानने की कोशिश करनी चाहिए, तभी इस जीव की बुराइयां छूटती हैं। और इस जीव की बुराइयां छूटेंगी तो ये जीव जो है इस भवसागर से पार हो जाएगा। ये जीव जो है इस मर्तलोक से हटके अपने निज घर में अपना वास करेगा। तो गुरु की दया से इस बात को भाई समझो। और आज समय को देखते हो इतना ही। बाकी आप सबको पता है कि इंद्रणी महाराज जी की कृपा से, उन्हीं की दया से आज ये भाई आश्रम की जगह जो ली थी उसी में भाई कबीर प्रकट दिवस का सत्संग हो रहा है। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। हमारे सभी सत्संगी भाई बहनों के लिए, सब जीवों के लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। देखो समझते हैं भाई इंद्रमणि महाराज जी ने जीवन में बहुत इस जीव के लिए बहुत दुख उठाए ताकि ये जीव समझे। आज उनकी दया से कोशिश करते हैं, लगे रहते हैं। उनके बराबर में तो हमने 0.0 ही कराया है। तब समझ में आता है कि उनका संघर्ष जो है वो कितना होगा। उनका वो संघर्ष देखते हैं, आज कर रहे हैं तो समझ में आता है। तो गुरु की दया से
देखो, हमने तो महाराज जी की बातों से यही सीखा है कि भाई जैसा भी है अपने नाम के ऊपर चलते रहें, मालिक का भजन करते रहें, धीरे धीरे सब कुछ होता है। कहते हैं मार्ग चलते जो गिरे ताको नाही दोष, कहें कबीर बैठा रहे तासिर करड़ी कोश। तो गुरु की दया से हमारे में तो कोई सामर्थ्यता नहीं है, उन्हीं की दया से कोशिश करते रहे। कोशिश करते करते आज साहिब की दया से ये जो मुकाम है वो भी इंद्रमणि महाराज जी ने पूरा कराया। और गुरु की दया से देखो, जो गुरु पे विश्वास रखता है तो वही गुरु जो है उसका विश्वास कभी टूटने नहीं देता। ये देखो, हम कोई सुनी सुनाई बात करें, देखी दिखाई बात करें, पढ़ी पढ़ाई बात करें तो विश्वास नहीं होता। लेकिन भी महाराज जी पे भरोसा करके ये हम अपना अनुभव बता रहे हैं। भी जैसा भी है हमारा 1-2%, 2%, 4% जैसा भी हमारा अनुभव रहा, लेकिन ये है कि महाराज जी के ऊपर विश्वास से हम लगे रहे तो महाराज जी की दया से भी धीरे धीरे भी महाराज जी ने विश्वास भी नहीं टूटने दिया। तो गुरु की दया से हम तो सबको यही कहते हैं कि गुरु पे विश्वास करके अगर लगा रहता है तो जीव को जरूर से जरूर भाई मुक्ति प्राप्त होगी, जरूर से जरूर लाभ होता है। तो ये देखो अपने अनुभव की बात है। तो गुरु की दया से देखो आज समय थोड़ा कम है, तो गुरु की दया से एक बार सभी जय के नारे लगाओ भाई। सतगुरु कबीर साहेब की जय, सतगुरु इंद्रमणि साहेब की जय। सभी साथ संगत को हाथ जोड़कर सत साहेब